आज सुबह एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया कि उनके परिचित में कोई बच्चा है जिसको कैंसर हो गया है और जो कि सभी इलाज कराने के बाद डॉक्टरों के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने जीवित रह पाएगा और उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो पशु क्रूरता को समझ चुके हैं उनकी फैमिली वाले, क्या वो ये समझ रहे हैं कि दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उन सज्जन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो समझना इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि दूध पीने में कोई बुराई नहीं है। जब हम दूध पीते हैं तो हम एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर देते हैं। उस माँ को इस बात का गम होता है कि उसका बच्चा उससे बिछुड़ गया है, उस बच्चे की मौत हो जाती है या जीवित रहते हुए भी वो माँ अपने बच्चे से मिल नहीं पाती है। ये कितना दुखद है। लगभग वही परिस्थिति उन परिजनों की बन रही है जिनके बच्चे को कैंसर हो गया है और डॉक्टरों के हिसाब से अब वो बच नहीं सकता। यहाँ पे जब हमारा बच्चा हमारे हाथ से छूट रहा है तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान उसको बचा ले। डॉक्टर मना कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो कैसे भी बच जाए। लेकिन वहीं जब किसी जानवर का बच्चा हम खुद ही दूध वाले को पैसे देके उससे उसकी माँ को अलग करने के लिए जाने अनजाने में उसके निमित्त बन रहे हैं, उसकी वजह बन रहे हैं, और जब वो कर्मा हमारे ऊपर लौट के आ रहा है, हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे पास नहीं रुक रहे हैं, हमसे बिछुड़ रहे हैं, उनको तरह तरह की तकलीफें आ रही हैं, तब भी हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसी कर्मों का ये फल है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसमें ऊपर वाले की स्वीकृति है, और हमारे मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से वो स्वीकृति बदल नहीं रही है। उसको भोग लगाने से, उसकी आरती करने से वो खुश नहीं हो रहा है। उसके बनाए गए जीवों को कष्ट देने से वो दुखी है हमसे। हमारे गलत काम का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आइए उस दुख को समझिए और अपने जीवन में सुधार लेके आइए। किसी भी जानवर से प्राप्त किसी भी वस्तु का उपयोग ना करें, चाहे वो दूध हो, दूध से बनी चीजें हों, अंडा, मांस, शहद, ऊन, रेशम इत्यादि की चीजें हों। किसी जानवर का उपयोग ना करें, किसी घोड़े या गधे पे ना बैठें, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट ना दें, खुद भी खुशी से रहें, औरों को भी खुशी से रहने दें।